Hello everyone. Now we have our next topic that is anti-Markovnikov's rule. अब ये रूल क्या बता रहा है? अगर आप नाम से ही समझ पा रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि ये मार्कोनिकॉव का उल्टा है। तो मार्कोनिकॉव में क्या ऐसा होता था जो एंटी मार्कोनिकॉव्स में नहीं हो रहा है, उसके बारे में समझेंगे। तो लिखा हुआ है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल वाज गिवन बाय अ केमिस्ट मॉरिस एस खराश। इसीलिए इसको खरास इफेक्ट भी कहा जाता है। इसका 3 नाम है, या तो आप उसको खरास इफेक्ट कह सकते हैं या तो पेरोक्साइड इफेक्ट कह सकते हैं। और ये पूरा रूल दिया गया था 1933 में और देने वाले कौन थे? मॉरिस एस खराश। अब हम समझते हैं इसके बारे में। इट इज़ एन एक्सेप्शन टू मार्कोनिकॉव्स रूल विच स्टेट्स दैट अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट विल फॉर्म ऑन द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जो सबसे सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम होता है उस पर होता है, पर ये मार्कोनिकॉव रूल का एक एक्सेप्शन केस है। इन दिस रिएक्शन द हैलोजन एड्स टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन विच इज़ अपोजिट टू मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स में क्या होता था? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे हैलोजन ऐड करता था, पर इसमें क्या होगा? लेस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे हैलोजन ऐड करेगा, इसीलिए इसका नाम एंटी मार्कोनिकॉव दे दिया गया। It can be illustrated by the reaction of HBr with unsymmetrical alkanes in the presence of peroxide. अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है मार्कोनिकॉव में, वहाँ पे हम रिएक्शन के दौरान कोई भी रिएजेंट को यूज़ नहीं कर रहे थे, पर हमें यहाँ पर पेरोक्साइड का यूज़ करना है। ये पेरोक्साइड कैसे यूज़ होगा अब आगे जब रिएक्शन को हम लोग समझेंगे तो बताएंगे। This reaction produced 1 bromopropane which is contrary to the 2 bromopropane that would be produced according to Markovnikov's rule. वो मार्कोनिकॉव रूल के समय जैसे फॉर्मेशन हो रहा था, इसमें देखिए कैसे चेंजेस आ रहा है। पहला है प्रोपीन को लिए हैं HBr के साथ, रिएक्शन जब कर रहा है पेरोक्साइड प्रेजेंट है, तो उसमें जो माइनर प्रोडक्ट हो रहा था वो इसमें मेजर प्रोडक्ट हो रहा है। देखिए पेरोक्साइड ऐड करने के कारण क्या हो गया? मेजर प्रोडक्ट हो जा रहा है 1 ब्रोमोप्रोपेन और माइनर प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है? 2 ब्रोमोप्रोपेन। उसका मैकेनिज्म कैसा है? अब पेरोक्साइड होता क्या है? पेरोक्साइड से आप लोगों को समझ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड क्या होता है। यहाँ पे 2 O ऐसा ऐड किया हुआ है एक कंपाउंड में। जब ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है और फर्दर ये फ्री रेडिकल चेन इनिशिएशन एक्टिविटी करता है। पूरा का पूरा मार्कोनिकॉव रूल जो है वो 3 भाग में है। चेन इनिशिएशन, एलोंगेशन, उसके बाद टर्मिनेशन भी होता है। अब देखते हैं आगे कैसे हो रहा है रिएक्शन। C6H5 है, उसके साथ HBr जब ऐड होता है तो ये बेंजीन का फॉर्मेशन करता है और ब्रोमीन अकेला यहाँ बच जाता है। तो ब्रोमीन अकेला बच गया मतलब ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बच गया। अब फर्दर क्या होगा आगे देखते हैं। ये उसका स्केलेटल रूप है, मतलब समझिए वो जितना हम लोग रिएक्शन पढ़े वो उसका एक फॉर्म है। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि कैसे ये पेरोक्साइड को दिखाया गया, पेरोक्साइड बॉन्ड को, और देखिए यहाँ पे कैसे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट चेन प्रोपगेशन या चेन इलोंगेशन भी कह सकते हैं। इसको हम लोग कैसे समझते हैं? ये फ्री रेडिकल एक Br का वो प्रोपीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो पहला तो फॉर्म कर रहा है प्राइमरी फ्री रेडिकल, ठीक है, और दूसरा फॉर्म कर रहा है सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल जब आगे जाता है तो 1 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन करता है। ये चेन इलोंगेशन का पार्ट है। अब टर्मिनेशन में क्या होता है? देखिए फ्री रेडिकल जब 2 ब्रोमीन का 2 फ्री रेडिकल्स जब मिल जाते हैं ना, तो एक ब्रोमीन का फॉर्मेशन करता है Br2 का, और इसीलिए इसका नाम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल का यूज़ किया जा रहा है। अब इस रूल का लिमिटेशंस क्या है? ये सिर्फ HBr मॉलिक्यूल में ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में, या हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ नहीं सो कर सकता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक करता है 2 फ्री रेडिकल आयोडीन के, तो वो बहुत ही रैपिड प्रोसेस होता है, और रैपिड प्रोसेस होने के कारण ये अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता है। अब अगर हम HCl की बात करें तो HCl की जो फ्री रेडिकल जब होती है तो फिर वो उसका बॉन्ड एनर्जी का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, 430 किलोजूल पर मोल है, जो कि HBr के बॉन्ड एनर्जी से भी ज़्यादा है। इसीलिए ये 2 पॉइंट्स हैं उसके लिमिटेशंस के। आई होप ये पॉइंट समझ में आया हो, और एंटी मार्कोनिकॉव्स इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।